सो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमुरा, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर, क्लास 11 सब्जेक्ट साइंस के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, ठीक है? तो वो जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग अपना ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बना कर रखिएगा। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। हमने कुछ बात करी थी वेक्टर से रिलेटेड, ठीक है? आज हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आप लोगों के लिए? क्वेश्चन नंबर 1 इज, दो बल हैं 10 न्यूटन के, कुछ इस प्रकार से 10 न्यूटन के दो बल हैं। दोनों के दोनों कितने के हैं? दोनों के दोनों 10 न्यूटन के। इस प्रकार से ये दो बल हमें दिए हुए हैं। ये ए वेक्टर है, ये दोनों बल है ना, इनको F1 F2 नाम दे देते हैं। सपोज ये F1 वेक्टर है और ये F2 वेक्टर है, ठीक है? और इनके बीच का एंगल दे रखा है हमें 60 डिग्री। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, F1 व F2 10 न्यूटन के दो बल दिखाए गए हैं। तो क्या करना है आपको? इनका परिणामी ज्ञात करें। तो ये था आपका क्वेश्चन और इसके बाद आएगा इसका सॉल्यूशन। ये था हमारा क्वेश्चन, अब करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। दो बल है हमारे पास और दोनों के दोनों कितने न्यूटन के हैं? 10 न्यूटन के। दोनों के दोनों कितने न्यूटन के हैं? 10 न्यूटन के। दोनों के बीच का कोण है 60 डिग्री। तो हमारे पास परिणामी का फॉर्मूला था, परिणामी का फॉर्मूला होता था हमारे पास R = √a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है? बट यहां पर जो हमारे वेक्टर्स हैं ए और बी की जगह क्या आ जाएगा? F1 F2। तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है? चलिए यहां से वैल्यू निकालते हैं R की। F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो है 10, F2 का भी मैग्नीट्यूड 10 है। 2 × F1 × F2 × cos थीटा इज 60 डिग्री। R = 10 का स्क्वायर इज 100, अगेन 10 का स्क्वायर इज 100 प्लस 200 और cos 60 का मान होता है 1/2। R = आ गया अपना 100 + 100 + 100, दैट इज अंडर रूट के अंदर 300। अंडर रूट के अंदर 300 को मैं लिख सकता हूँ 100 × 3। 100 का अंडर रूट होता है 10 और अंडर रूट के अंदर रह जाएगा 3 मात्र। सो ये है हमारा आंसर। हमारा आंसर आया 10 √3 मात्रक, 10 √3 न्यूटन कह लीजिए, बल है, ठीक है ना? समझ में आ गया?
तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 10 न्यूटन का होगा। अब हमने पिछली क्लास में ये भी डिस्कस करा था कि क्या होगा अगर आपसे बोल दिया कि भाई ये जो एंगल है ये भी बताओ, जो आर का कोण है वो भी बताओ, है ना। तो कोण को भी डिस्कस कर लेते हैं, एंगल को भी डिस्कस कर लेते हैं। थीटा, थीटा को कैसे निकालेंगे? देखो थीटा तो हमारे पास गिवन है, सपोज अल्फा कोण पर है, ये सपोज ये आर जो है ये अल्फा कोण पर है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, टेन एल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब ए और बी तो यहाँ है नहीं, यहाँ है F1 F2, ए की जगह आ जाएगा F1 और बी की जगह आ जाएगा F2, तो ये बन जाएगा F1 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। चलिए वैल्यूज पुट अप करते हैं। टेन एल्फा इज इक्वल टू F1 कितना है भाई 10, साइन थीटा मतलब साइन 60 अपॉन F1 10 प्लस F2 10 कॉस थीटा मतलब कॉस 60। टेन एल्फा बराबर साइन 60 की वैल्यू होती है 1/2 अपॉन 10 प्लस 10, कॉस 60 की वैल्यू होती है, सॉरी साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 2 5 द 10 हो जाएगा, 2 5 द 10, तो इट विल बिकम 5√3 अपॉन 10 प्लस 5, दैट इज टेन एल्फा इज इक्वल टू 5√3 अपॉन 15, 5 1 5 5 3 15, √3/3 मतलब √3/3 मतलब 1/√3। टेन एल्फा की वैल्यू √3 1/√3 आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 10 की वैल्यू √3 कितने एंगल पे आती है? 30 पे। तो दैट मीन्स कि जो एंगल आएगा हमारा, जो एंगल आएगा, ये पूरी कैलकुलेशन में इन शॉर्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करके आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आपको मिलेगा 1/√3। तो यहाँ से टेन एल्फा इज 1/√3, दैट मीन्स एल्फा इज 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि टेन एल्फा का मतलब 1/√3 होने का मतलब क्या है कि एल्फा का मान, टेन का मान 1/√3 कहाँ पे होता है? 30 डिग्री पे होता है। तो इसको जरा समझते हैं, इसको जरा इंटरप्रेट करते हैं कि आर जो है वो क्या है? आर जो वेक्टर है वो है हमारा 10√3 न्यूटन उसका मात्रक है, और एल्फा इज 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब F1 से 30 डिग्री एंगल पर। तो F1 से 30 डिग्री एंगल पर हमारा आर है, F1 से 30 डिग्री एंगल पर हमारा आर है। ये एंगल कितना है भाई? ये एंगल है 30 डिग्री। ये एंगल जो है ये वाला, दिस इज 30 डिग्री। तो पूरा ही 60 था, यहाँ से यहाँ तक 30 है, मतलब आगे भी 30 है। कहने का मतलब जो परिणामी आर है, रिजल्टेंट आर है, ये कितने डिग्री के एंगल पर है भाई? F1 के साथ 30 डिग्री के एंगल पर है। और कितना इसका मैग्नीट्यूड है? 10√3 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड। मतलब अगर आप दो बल इस तरीके से लगाओगे 10-10 न्यूटन के, और दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल रहेगा, तो परिणामी बल आपको कहाँ लगता हुआ दिखेगा? आपको इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो दोनों बलों के ठीक बीच से, यानी कि 30 डिग्री के एंगल से लगता हुआ, और इनके मैग्नीट्यूड से ज्यादा, इनके परिमाण से ज्यादा, यानी कि 10√3 न्यूटन का आपको लगता हुआ दिखेगा। समझ में आ गई है बात? तो इस तरीके से हमको ये चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं। आप लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं, अतः लास्ट में आप एक लाइन लिख सकते हैं, अतः F1 व F2 का परिणामी बल इनके बीच से, यानी कि 30 डिग्री के कोण से
10√3 न्यूटन परिमाण का, तो दोनों चीजें देनी होती है ना, परिमाण भी और दिशा भी। तो मैग्नीट्यूड बता दे 10√3 न्यूटन और डायरेक्शन बता दी कि 30 डिग्री। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, दो बल जिनके परिमाण तीन अनुपात 5 के अनुपात में है, का परिणामी 28 न्यूटन है। यदि इनके बीच का कोण, यदि इनके बीच का कोण 60 डिग्री हो तो प्रत्येक बल का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड ज्ञात करें। सॉल्यूशन देखिए भाई, सॉल्यूशन देखेंगे इस क्वेश्चन का। हमसे क्या बोला जा रहा है? हमसे बोला जा रहा है कि दो बल है, उनका मैग्नीट्यूड सपोज करते हैं F1 है और F2 है, इनके बीच अनुपात दे दिया हमें 3:5। क्या बोला हमें? F1 और F2 दो बल हैं, हमने मान लिया। तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है इनके परिमाण का जो अनुपात है वो 3:5 है। ठीक है, तो हम ये दे सकते हैं कि जो F1 है हमारा वो 3x है एंड जो F2 है दैट इज 5x। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनका जो परिणामी है यानी कि जो रिजल्टेंट है उसका हमको दे रखा है, उसका मैग्नीट्यूड बता रखा है 28 न्यूटन, उसका परिणामी बता रखा है 28 न्यूटन। परिणामी को हम r से डिनोट करते हैं अपन, और थीटा हमको दे रखा है 60 डिग्री। फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई? मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट की जब बात हो रही है तो फॉर्मूला तो सिंपल लग जाएगा हमारा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। यही तो फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का, है ना। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, और फॉर्मूला लगा करके इससे आप सॉल्व कीजिए। तो दिस इज फॉर्मूला। फॉर्मूला जरूर लिखे क्वेश्चन में, और फॉर्मूला में वैल्यूज आपको किस तरीके से लिखनी है इसको जरूर आप फाइंड आउट करने की कोशिश सबसे पहले करें, ठीक है। इसको सबसे पहले जरूर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन करें। जब एक बार आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन में आपको करना क्या है, वैल्यूज किस तरीके से लगनी है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो उसके बाद क्वेश्चन में करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता और क्वेश्चन इजीली हो जाता है। चलिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। आर की वैल्यू हमें दे रखी है 28 न्यूटन इज इक्वल टू अंडर रूट F1 इज 3x तो 3x का स्क्वायर, F2 इज 5x तो 5x का स्क्वायर, देन 2 F1 इज 3x, F2 is 5x and then cos थीटा इज 60 तो cos 60 हो जाएगा, ठीक है। थीटा इज 60 तो cos 60 हो जाएगा। तो ये 28 इज इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, 5x का स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर, 3 दूनी 6 पंजे 30, 30x स्क्वायर इंटू cos 60 है। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/2। अभी तो डिस्कस करा था हमने, है ना। 1/2 रख देंगे यहाँ पे। 28 इज इक्वल टू
9x² में 25x² ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, एक मिनट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर साथ में सबको ऐड कर लेते हैं। तो 9 + 25 + 15 कितना हो जाएगा, आई थिंक 49 हो जाएगा, 49x²। तो इस पूरे को सॉल्व करके आया हमारा 49x², और 49x² को मैं लिख सकता हूँ 7x, क्योंकि 49 का अंडर रूट होता है 7 और x² का अंडर रूट होगा x। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 28/7, दैट इज 4। तो x का मान कितना आ गया हमारा 4। जैसे ही x का मान आया है हमारा आंसर भी इजीली आ चुका है। हमको क्या बताना था, प्रत्येक बल का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड हमको ज्ञात करना है। तो प्रत्येक बल का परिमाण आप लिख सकते हैं। अतः जो बल था हमारा, जो फोर्स था हमारा 3x, तो 3 × 4 यानी कि 12 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जो था हमारा 5x, 5 × 4 यानी कि 20 न्यूटन हमारा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, अतः बलों का परिणाम F1 का परिमाण हमारा हो जाएगा 12 न्यूटन और F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 20 न्यूटन। दिस विल बी आवर आंसर, दिस विल बी आवर आंसर। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई हो और आपने ध्यान दिया हो। तो इन सारी चीज़ों को आपको नोट डाउन रखना है। काफ़ी बार जो है आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, अगर नहीं भी पूछे जाते तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमें हर टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है, ठीक है। और अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे, भले ही एग्जाम में आए ना आए, बट आपको प्रैक्टिस तो करनी है ना। हर तरीके के क्वेश्चन आपको करना सीखना है। अब सारे क्वेश्चन ही एग्जाम में नहीं आएंगे, तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम का भी आप उसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है, और उसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। एक बार आपने कोशिश करी तो सॉल्व भी वो हो जाएगा डेफिनेटली। चलिए इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन करवाते हैं आपसे। लिखते हैं क्वेश्चन, यदि चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिख चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे सीधे सीधे बात पूछी जा रही है। हमको एक रिलेशन दे रखा है और हमसे ए और बी दो वेक्टर्स जो हैं, दो सदिश जो हैं, उनके बीच का कोण पूछा गया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। हमें क्या दे रखा है, मोड ऑफ a प्लस बी। देखो ध्यान से देखो, जो यहाँ पर साइन यूज हो रखे हैं, एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। हमको ये दे रखा है ये दे रखा है, ठीक है। ध्यान से देखो, हमने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है, उसके बेसिस पर ही हम इसको समझेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए कि हम जब दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं तो क्या आता है, जब ए और बी वेक्टर को जोड़ते हैं तो आता है आर, और उसका परिणामी, ये मैंने मोड बताया था, इसका मतलब इसका परिणामी, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ए का परिणामी मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का परिणामी मतलब बी का मैग्नीट्यूड। मतलब ये जो बार लगा रखे हैं ना, ये इनका मतलब है परिणामी, इनका मतलब है मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास जो रिलेशन आ गया वो कुछ इस तरीके से आ गया, आर का मैग्नीट्यूड, ये रिलेशन हमारे पास आ गया है। तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करना है, चलिए करते हैं। आर बराबर हमारे पास क्या आ गया है, ए प्लस बी, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। भाई ये ध्यान रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस क्वेश्चन के बारे में, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। चलिए अब हम जानते हैं हमारे पास भी एक रिलेशन है, हमारे पास एक रिलेशन है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। हम ये बात जानते हैं। तो चलिए r इज इक्वल टू ए प्लस बी रखते हैं इस तरफ, और इस तरफ हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा चलाते हैं। अब क्योंकि इधर अंडर रूट लगा है तो मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर लूंगा, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा
और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक की बात तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आती है। अब इसके बाद देखिए क्या कहानी होगी। इसके बाद की स्टोरी को सुनिए। इसके बाद सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2ab इज इक्वल टू 2ab कॉस थीटा। यानी कि कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2ab अपॉन 2ab। मतलब कि कॉस थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1। कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब आती है भाई? कॉस थीटा की वैल्यू 1 तब आती है जब कॉस 90 होता है। समझ रहे हो? कॉस 0 पर कितना होता है? कॉस 90 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1। तो कॉस जब 0 होता है तो कॉस की वैल्यू कॉस थीटा 1 आता है। इसका क्या मतलब है? थीटा को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, तभी कॉस थीटा विल बी 1। दैट मीन्स कि हमारा आंसर है कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या निकालना था? हमें थीटा की वैल्यू निकालनी थी। थीटा विल बी हमारा दोनों के ए और बी के बीच का कोण, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। नोट डाउन कर लेंगे इसे। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई वो पसंद आई होंगी, आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।